हे शुभ कर्म न ते कबहू न डरूं न डरूं जाऊं रन में निश्चय कर अपनी जीत करूं। गुरु गोविंद सिंह ने ये जो रची अपनी जो दो पंक्तियां, इन्होंने पूरे देश का माहौल बदल दिया। शिवा कौन है बताऊं आपको मैं? शिव भगवान, भगवान शिव के उपासक थे गुरु गोविंद सिंह जी। वो शिव से क्या शक्ति मांग रहे हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं रण में जाऊं और जाकर अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दूं और उनके शीश काटकर धरती माता के चरणों में डाल दूं। माँ दुर्गा के पास उन्होंने जाकर शक्ति मांगी। माँ दुर्गा ने कहते हैं उनको स्वयं प्रकट होकर एक तलवार दी, जिस तलवार के आशीर्वाद से, माँ दुर्गा की कृपा से उन्होंने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े। कहते हैं वो अकेले निकल जाते थे किसी भी जगह पर तो हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों के सिर कटकर धरती पर आ गिरते थे। ऐसी शक्ति थी। क्या उन्होंने कहा अपने साथियों को, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गोविंद सिंह नाम कहूं। यानी अपने साथियों को सिंह बना दिया, सूरमा बना दिया, सोए हुए समाज को जगाकर क्या बना दिया कि आप सभी शक्तिमान हैं, आप सभी अपना बड़े से बड़ा कीर्तिमान कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 4 साहबजादों का बलिदान नमन कर रहा है हिंदुस्तान। बड़े 2 साहबजादे चमकौर साहब के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह भी अपनी गढ़ी चमकौर में बैठे अंदर। गिनती के 20 हमारे योद्धा हैं और 2 उनके बड़े बेटे हैं, अजीत सिंह और जुझार सिंह। पहले दिन जब 5 जो है सिख सैनिक निकलने लगे तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा, मेरा बेटा अजीत सिंह आपके साथ जाएगा। 5 सिखों ने उनके चरणों में निवेदन करके कहा कि आपका ये जो बेटा हमारे उसकी जो है हमारे सिख धर्म की धरोहर है, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बोले नहीं, आप सभी मेरे साथ के बराबर के, सभी मेरे बेटे हो और सभी मेरे एक से एक मेरे लिए बहुत कीर्तिमान हो, बहुमूल्य हो। अजीत सिंह गए युद्ध में, दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए, हजारों सैनिकों को धूल चटाते हुए शहीद हुए। अगले दिन कौन गए? उनके छोटे भाई जुझार सिंह। उन्होंने जाकर उनसे 2 वर्ष छोटे थे, वो 17 वर्ष के थे। दोनों के दोनों देश और धर्म के लिए बलिदान हो गए। लेकिन एक ऐसा एक जो संदेश देंगे पूरी मानवता को, जिसकी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में मिलती। उनके 2 छोटे बेटे 9 वर्ष और 7 वर्ष के, जब उनको पकड़ा गया उनकी दादी गुजरी माता के साथ, उनको कहते हैं 21 दिसंबर 25 दिसंबर के बीच का समय था, सर्दी का मौसम। उनको खुले बुर्ज में सरहद में रखा गया, जहाँ की सर्दी यहाँ से मान के चलो कि दुगनी तो होती है क्योंकि नदियों का इलाका सारा हो। वहां पर उन्हें कोई किसी तरह का वस्त्र ओढ़ने के लिए नहीं दिया, साधारण वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे थे। सरहद के नवाब की वो थी कि सुबह उठकर या तो सर्दी से अकड़ कर मर चुके होंगे और या फिर आकर हमारा इस्लाम धर्म अपनाने का स्वीकार कर लेंगे। लेकिन सुबह जब उठे तो पूरी रात को क्या करते रहे? भगवान का सुमिरन, सतगुरु का सुमिरन, अपने दशमेश पिता को याद करते रहे। और जब सुबह उठे तो वही ताजगी थी उनके चेहरे पर, मानो कुछ भी ना हुआ हो। कहते रहे भगवान के आशीर्वाद से हम सभी में दिव्य शक्ति आने लगती हैं। फिर उनके सामने यही प्रलोभन रखा गया 9 वर्ष और 7 वर्ष के बच्चों के सामने, या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों बच्चों ने बड़ी विनम्रता से कहा, हमारे दादा गुरु तेग बहादुर, पता है ना आपको, आपने कितनी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको धर्म नहीं है, रहूंगा चाहे मेरे लिए इसके लिए बड़ी से बड़ी यात्रा क्यों ना सहन करनी पड़े। उसका परिणाम ये हुआ कि आग बबूला होकर, गुस्से होकर वहां के नवाब ने, वहां के मौलवी ने क्या फतवा जारी किया, इन दोनों बच्चों को जीते जी दीवारों में छुड़वा दिया जाए। अब इसमें एक बड़ी एक मार्मिक सी घटना हम सभी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। जब 7 वर्ष और 9 वर्ष के दोनों बच्चे खड़े हैं, उनके चारों दीवारें चुराई जा रही हैं। जब वो दीवारें यहाँ तक आ गई तक तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोले, क्या बात है, डर लग रहा है आपको? बोले नहीं, डर नहीं लग रहा, मुझे ये लग रहा है कि तेरे से पहले मेरा जन्म हुआ, लेकिन देश और धर्म के लिए बलिदान तो मेरे से पहले हो रहा है। उनकी इस बात को सुनकर वहां जितने भी मौजूद थे मुगल जो सैनिक और जितने भी उनके नुमाइंदे थे, उन सभी को मानो घड़ों पानी में लगा कि छोटे छोटे बच्चों में इतनी वीरता के संस्कार। उन्होंने देश और धर्म के लिए शहादत दी। बहुत संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने माधोदास, जो लक्ष्मण दास से माधोदास बने थे, उनको माधोदास को क्या बना दिया? बंदा
वीर बहादुर वो जो अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, मैं ये बात इसलिए बताना चाहूँगा, हमें इस समय वर्तमान का वातावरण भी उससे कुछ अलग नहीं है। हमारे देश और धर्म को चारों ओर से बहुत खतरे आ रहे हैं। आप सभी अखबारों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं और आप सभी को इसकी जानकारी है। संत माधवदास को क्या कहा गुरु गोबिंद सिंह ने जाकर, माधवदास खड़ा हो, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारी गाय काटी जा रही है, हमारा धर्म खतरे में है और तू यहाँ का ध्यान लगाकर बैठा है। उसकी चेतना को जागृत किया, उसको तलवार पकड़ाई, अपना तीर पकड़ाया, 5 तीर दिए उसको वीरता वाले, बोले खड़ा हो और देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगा बंदा वीर बहादुर की बात, कि आज भी यदि हम अपने मंदिरों में गुरुद्वारों में जाकर केवल मात्र आरती पूजा करते रहे तो इतने मात्र होने वाला नहीं है। हमें संगठित होना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। हमारे लोग अपने बड़े बड़े मंदिरों में जब मोहम्मद गजनी आए तो क्या करते रहे, भगवान हमारी रक्षा करो। क्या परिणाम हुआ, सैकड़ों हजारों की संख्या में मुगलों ने हमारे देश के निर्दोष साथियों को पौध के घाट उतार दिया। लेकिन जब बंदा वीर बहादुर ने तलवार उठाई, शस्त्र उठाए, तो उन्होंने सरहिंद में जाकर उन्होंने खालसा साम्राज्य की स्थापना की और जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सपनों को आगे बढ़ाया। साथियों, आज भी समय हमारे सामने लगभग वैसा ही है जो गुरु गोबिंद सिंह जी के समय था। आज भी हमारे ऊपर जो हमारे पंजाब में हम देख रहे हैं, हमारे सुजीले नौजवान 6-6 फुट के तगड़े, उनको नशे के जाल में फंसाने का बड़ा एक सुनियोजित कार्यक्रम पड़ोसी हमारे दुश्मन देश का है और हमारे कुछ लोग उसकी गिरफ्त में भी आ रहे हैं। जबकि कहा गया था गुरु गोबिंद सिंह ने, राज करेगा खालसा आती रहे न कोई, जो खालिश होगा, जो अंदर से शुद्ध होगा, पवित्र होगा, जिसके विचार अच्छे होंगे, संकल्प दृढ़ होंगे, वही इस देश पर राज करेगा। यदि हमारी आने वाली नस्लें कमजोर पड़ गई तो हम क्या होगा, इसका परिणाम हमें बहुत विपरीत रहेगा, हमें इसके लिए बहुत नुकसान होगा। आज हम सभी साथियों को आवश्यकता है अपने बच्चों को इन वीरों की कहानियों के बारे में बारंबार बताने की, ताकि हमारे बच्चे साहसी बने, वीर बने, निर्भीक बने और आगे बढ़कर भारत माता की सेवा कर सके। मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोले सोनिहाल।